साहब, आगाज आपसे करूंगा। जिस तरह से पीटीआई ने यह खदशा जाहिर किया है कि बानी के साथ मुलाकातों पर एक बार फिर से पाबंदी लग रही है, तो इन बातों में सदाकत कितनी है, और अगर लग रही है तो पीटीआई अब कहां पर खड़ी है इस सब के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हमारे जो वकला हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ जिनकी मुलाकात वो भी थ्रू कोर्ट वहां से उन्होंने कंटेम्प्ट फाइल किया था, तो उसके बाद जाके अदालत से इजाज़त लेने के बाद ही उनकी मुलाकात कराई गई है। मैं तकरीबन पिछले 4 हफ्ते खुद अडियाला जेल वहाँ से जो 7 मैनुअल जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकातें हैं तो उसमें मेरा भी नाम है, तो मुझे भी नहीं मुलाकात की इजाज़त मिल रही। और एक ज़माना ऐसा भी था कि जब नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान जेल में था तो वहाँ पे उनको पाए, वहाँ पे उनको खाने और 40-50 लोग पर डे के हिसाब से लोग मिलते थे। दूसरी तरफ एक पार्टी का सरबराह एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनसे उनकी अहलिया की भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। और इसके अलावा हमें बहुत से पॉलिटिकल मामलात के ऊपर वो हमारे पार्टी की सरबराह हैं, उनके साथ हमने मशावरत करनी होती है। लेकिन इस वक्त मुल्क में अदलिया जो है वो ज़ेर अताब है, अदलिया जो है उसके हाथ पांव काट दिए गए हैं, एग्जेक्टिव जो है वो फॉर्म 47 के जरिए आई है, और इसके अलावा दीगर जितने भी मामलात हैं। तो इस वक्त मुल्क में ना आईन है, ना कानून है, ना मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज है। एक इन्होंने अफरा तफरी का जो ये माहौल बना हुआ है, तो इससे नुकसान मुल्क का ही होगा, पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। क्योंकि जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और इसका तमाम का तमाम प्रेशर जो है वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर ही आएगा। और मैं आपके साथ अगले सेगमेंट में एक बिजली के बिलों में इस दफा इन्होंने जो नए टैक्सेस भेजे हैं उस मुतालिक से भी मैं आपसे बात करूंगा कि अवाम इस टाइम जो है वो बड़ी मुश्किलात में है, और हुकूमत और अदलिया तमाम इदारों का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर है। अब इंडिया जो है वो इस टाइम इंटरनेशनली जिस तरीके से हमें कंपीट कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हमें बैकफुट पे रखा हुआ है, मोदी जाके उधर इंटरनेशनल समिट्स अटेंड कर रहा है, और इधर इनकी तमाम की तमाम तवानाई जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर लगी हुई है। तो मैं इसको कंडेम करता हूं। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह हैं जिसकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें हैं। फॉर्म 47 से बचत के बाद कौमी असम्बली में हमारे 90+ MNAs, पंजाब असम्बली में हमारे 100+ MPs, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 90+ MPs, सिंध असम्बली में हमारे 20-25 MPs, और सेनेट में भी इस टाइम हमारे एक बहुत बड़ी तादाद है सेनेटर्स की। तो इतने बड़े पार्टी के वो सरबराह हैं, तो उनसे मुलाकातें ना कराना समझ से बालातर हैं। और ये हुकूमत डरी हुई है, ये सहमी हुई है। और मुझे इमरान खान साहब की वो बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि मुझे जेल में डाल के आप लोगों को तकलीफ होगी और जेल में मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो अब पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी अगली, अगर इस तरह से पाबंदी लग जाती है? तो हम प्रोटेस्ट ही करेंगे, ईवान के अंदर भी करेंगे, ईवान के बाहर भी करेंगे। और पार्टी के अंदर एक ये भी सजेशन है कि शायद हम अडियाला जेल के सामने तमाम अरकान कौमी असम्बली उधर जाके हम इस हुकूमत के खिलाफ, इस जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ, और जो इस पे मुलव्वस है उनके खिलाफ हम उधर प्रोटेस्ट भी करें। और अगर इन्होंने, हमें बड़ा खदशा है कि इमरान खान साहब के हवाले से भी, बुशरा बीबी के हवाले से भी, कि जेल के अंदर अगर उनकी मुलाकातें इन्होंने बंद करा दी तो इसका क्या मकसद हो सकता है। तो अगर कोई भी तो खदशा क्या है इस हवाले से है तो हम अवाम को कॉल देंगे इसके खिलाफ, और इसके खिलाफ हम इस्लामाबाद का भी रुख कर सकते हैं। सही। शाहिद खटक साहब, आप अपनी राय दे रहे थे। सैयद कौसर काज़मी साहब, आपके हवाले, आपके तरफ आऊँगा और इसी हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस तरह ये पीटीआई ने शुबा जाहिर किया है कि बानी पीटीआई पर मुलाकातों पे जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है और हमें मुलाकातें नहीं करनी दी जा रही, तो इनकी वजूहात क्या हैं? मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, जो जेल के कवायद व ज़वाबित हैं, अब बेशक खटक साहब ने कहा जी कि वो उनकी पार्टी के लीडर हैं, इनको मुशावरत करनी होती है, तो साथ ही एक बंदा सर्टिफाइड चोरी के केस में भी अंदर है ना, तो वहां पे जो मुलाकातों का जो जेल मैनुअल होता है उसके मुताबिक जो मुलाकातें होती हैं उसी तरह होंगी। अब ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बंदा उठ के जेल के दरवाजे पे चला जाए और जाके कहे कि उसने अपने बानी से, अपने रहनुमा से, अपने पार्टी के जो करता धरते हैं उनसे मुलाकात करनी है। तो ऐसा ना कभी हुआ, ना कभी हो सकता है। जो बाकी कैदियों के साथ मामलात हैं,
बिल्कुल उसी तरीके से होगा। हाँ, जब तक मुज़ाकरात जारी थे, इन्होंने मुलाकात का कहा, मुलाकातें हुई, फिर इनके मुतालबात बढ़े, इन्होंने कहा जी हमें गोशाए तन्हाई के अंदर मुलाकात की इजाजत दी जाए। वो भी हमारी समझ से बाहर थी कि भाई वो बातें तो हर ट्वीट में कर देते हैं, खतरनाक से खतरनाक बात। खटक साहब ने कहा खतरनाक हो जाऊंगा, खान साहब ने खतरनाक नहीं खतरेनाक कहा था, तो बिल्कुल खतरेनाक होते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप रियासती इदारों को, फौज पे, हुकूमत पे जब चाहते हैं सच्ची झूठी तनकीद कर देते हैं। तो वो क्या बातें थी जो आप गोशाए तन्हाई में करना चाहते थे और नहीं कर सके, यहां तक तो बात है। फिर इन्होंने हवाला दिया जी कि नवाज शरीफ के दौर में पाए बनते थे, हर बंदा बिला किसी रुकावट की उनसे मुलाकातें करता था, तो ऐसा नहीं था। वहां से जो नाम आते थे गेट पर, जब वो लोग पहुंचते थे उनको रोक दिया जाता था। मियां नवाज शरीफ की अहलिया बीमार थी, 22 मिनट का एक सिलसिला, एक बड़ा जबरदस्त वाकया सामने आता है जब जेलर उनको कहता है जी कि आपकी बीवी अगर बिस्तर मर्ग पे है, वो मरती है तो मरती रहे, हमें इजाजत नहीं है कि आपकी फैमिली के किसी फर्द से आपकी बात करार दे दी जाए, कोई बात कराई जाए। और वही जेलर कोई आधे घंटे बाद मियां नवाज शरीफ को आके उनकी अहलिया की डेथ के हवाले से इतला देता है। तो ये चीजें तो माजी में हम देखते रहे हैं, जो सख्तियां थी शरीफ खानदान के लिए। आप बेशक अब कहते रहे, बातें बनाते रहे कि पाए आते थे, ये आता था। मुसाइब का एक ना खत्म होने वाला दौर था जो शरीफ खानदान ने जिसका सामना किया। अब एक बंदा जब वहां पे बैठा हुआ है, 190 मिलियन पाउंड चोरी का केस उस पर साबित है, मुसद्दका जो सबूत है रियासत के पास, उसके तहत उसको सजा दी गई। तो मुलाकातें ऐसे नहीं हो सकती आम कैदियों की तरह। वहां पे जो कवायद और जवाबत हैं उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि वो साबिक वजीर आजम है, इस बात से कोई इनकार नहीं है वो एक पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन बाकी जो नज़्म ज़ब्त है उसका ख्याल रखना भी तहरीक इंसाफ को उनके लिए जरूरी है। नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखना चाहिए। शर्मिला साहिबा, आप क्या राय रखती हैं इस सारी सूरत हाल पे? जिस तरह पीटीआई ने शुबा जाहिर किया है कि एक बार फिर से पाबंदी लग रही है, और अगर लग जाती है तो उसके बाद पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा और ये इक़दामात की जरूरत क्यों पड़ेगी फिर से? देखें जी, पाबंदी लगाना किसी भी सियासी जमात पे ये कभी भी इट्स नेवर बीन फ्रूटफुल। आप जितनी पाबंदी लगाएंगे उतना ही उस जमात को आप एक तरीके से पजीराई दे रहे हैं। और पाबंदियां माजी में भी लग चुकी हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों पे, पीपल्स पार्टी पे भी लगी हैं, लेकिन इससे उन जमातों को मज़ीद तक़वियत मिली है, ताकत मिली है। बहैसियत एक सियासी कारकुन के मैं कभी भी या मेरी जमात कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करेगी कि बग़ैर किसी रीज़न के किसी जमात पे पाबंदी लगे। हाँ, अगर इनके ख़ुद के ऐसे हरकतें होंगी जिस पे मजबूर हो जाए हुकूमत के पाबंदी लगा दे, वो और अलग बात है। लेकिन मेरी जमात वी स्ट्रांगली फील कि पाबंदी लगाना किसी भी सियासी जमात पे ये एक बहुत ही गैर जमहूरी अमल है। और जिस तरह मुलाकातों के हवाले से शुबा जाहिर किया है पीटीआई ने कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर भी पाबंदी लग रही है, तो अगर ये लगती है तो इस पर क्या राय रखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप असीरी में होते हैं ना, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते, आप जेल में हैं तो आप जेल में हैं। पाबंदियां हम पे भी लगी जी, हमने भी बड़ी सोबतें बर्दाश्त करी। हमें भी ये बहुत दफ़ा ऐसा होता था, घर से खाना अलाउड नहीं होता था, दवाइयाँ अलाउड नहीं होती थी, मुलाकातें नहीं होती थी, सिर्फ वकील को अलाउड होता था, हफ्ते में एक मुलाकात होती। जब जेल में है तो आप फिर जेल में हैं। और जब आप हुकूमत की अपोजिशन के अंदर हैं तो फिर जाहिरी बात है सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। यू कांट एक्सपेक्ट। देखिए, क्या इस मुल्क में पहले कोई साबिक वज़ीर आज़म क्या जेल में नहीं रहे हैं? शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को तो फांसी चढ़ा दी गई, उनके तो घर वालों को बताया भी नहीं था कि उनको फांसी कब लगने वाली है। उनको एक अंदिया था और फिर उनको फांसी लगा दी गई। तो देखिए, इस मुल्क के अंदर बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं सियासी लीडरान के साथ। ये तो कुछ भी नहीं है जो खान साहब के साथ हो रहा है। इनको तो फिर भी ये मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, वकला मिलते हैं, उनकी अहलियाँ मिलती हैं, उनकी बहनें मिलती हैं। तो बड़ी बड़ी आप बीबी शहीद जो हैं वो जब रही थी जलावतनी में, या जब वो सखर जेल में रही थी, उनको इन्फेक्शन हो गया था कान में, वो परेशान रहती थी। फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब जेल के अंदर थे, बीबी शहीद पे मुकदमात बनाए गए झूठे, वो छोटे छोटे बच्चे लेके पाकिस्तान की हर अदालत के अंदर फिरी हैं। तो बड़ी सोबतें बर्दाश्त करी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। देखें, वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये एक हकीकत है। और दूसरी हकीकत ये है कि आप रियासत से नहीं लड़ सकते। द स्टेट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर्स, आप रियासत से नहीं लड़ सकते।
चाहे आपके पास कितना ही स्ट्रीट पावर क्यों ना हो, चाहे आप कितना ही ऑन द राइट साइड क्यों ना हो, मैं ये जनरल बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ खान साहब की बात नहीं कर रही हूँ, यू कैन नॉट फाइट द स्टेट। वक्त एक जैसा नहीं रहता और रियासत के साथ तसादुम भी नहीं करना चाहिए वाले से सवाल छोड़े जाता हूँ पीटीआई रहनुमा शाहिद खटक साहब के लिए, जिस तरह उन्होंने बात भी की थी कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं एक बार फिर से, और अगर मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी जाती है तो पीटीआई फिर से एहतजाज की तरफ आएगी। अगर पीटीआई एहतजाज की तरफ आती है तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से राय लेंगे इस ब्रेक के बाद।